नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जागो पर। दोस्तों, क्या हमारे पैसे जो हमने पोस्ट ऑफिस में सेविंग करके रखे हैं पूरी तरह से सेफ हैं? जी हाँ, पूरी तरह से सेफ है। हमने हमारे पैसों को जो पोस्ट ऑफिस में जमा करके रखे हैं, डाकघर में जमा करके रखे हैं, वो पूरी तरह सेफ है, क्योंकि उस पर सरकार की गारंटी होती है, उस पर सोवरेन गारंटी होती है। किसी कारणवश अगर पोस्ट ऑफिस हमारे हमारे जमा किए हुए पैसों को देने में असमर्थ होती है तो हमारे पैसों को सरकार देगी। तो पोस्ट ऑफिस में जमा किया हुआ हमारा एक एक रुपया पूरी तरह से सेफ है। अब हम बात करेंगे दोस्तों पोस्ट ऑफिस में होने वाले फ्रॉड के बारे में। तो दोस्तों, दो प्रमुख कारण हैं पोस्ट ऑफिस में फ्रॉड होने के। एक पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के द्वारा और दूसरा पोस्ट ऑफिस के एजेंट के द्वारा। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हमारे पैसों के साथ, हमारे अकाउंट के साथ किस तरह से फ्रॉड कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हमारे आरडी को, एफडी को, हमारे एफडी को मैच्योरिटी से पहले ही ब्रेक करके या तो विड्रॉ कर सकते हैं या किसी अन्य रिलेटिव के या जान पहचान के लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे पैसों को। हमसे अगर फर्जी स्लिप साइन करवा लिया उन्होंने, विड्रॉ स्लिप पे साइन करवा लिया है उन्होंने, और हमारा पासबुक उन्हीं लोगों के पास अगर रह गया, एम्प्लॉय के पास में, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के पास में, तो वो हमारे एफडी को ब्रेक करके मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ कर सकते हैं या दूसरों के अपने रिलेटिव के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसीलिए हमें फर्जी स्लिप पे, फर्जी विड्रॉल स्लिप पे साइन नहीं करनी चाहिए, और साइन करके वो पासबुक को कभी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को दे करके नहीं रखना चाहिए। अगर पोस्ट ऑफिस हमारे पासबुक को अपडेट करने के लिए मांगती है किसी कारणवश और बोलती है आप जमा करके जाएं, तो हमें उसका स्लिप लेना चाहिए कि हमने आपको पासबुक जमा करके दिया है, और विड्रॉल साइन करके, ब्लैंक विड्रॉल साइन करके, फर्जी साइन करके तो ना ही दे उनको। दूसरा है पोस्ट ऑफिस के एजेंट के द्वारा। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के एजेंट हमारे घरों में आकर के हमसे फिक्स डिपॉजिट के लिए और आरडी के लिए, एफडी के लिए पैसे लेकर के जाते हैं। ऑलमोस्ट हमारा पासबुक जो होता है पोस्ट ऑफिस का उन्हीं के पास रहता है। वो बोलते हैं हमारे पास ही रहने दीजिए और मैं आपके पैसों को जमा करूंगा, अपडेट करूंगा और आपके पासबुक को बाद में दे दूंगा। दोस्तों, इसकी क्या गारंटी है कि जो एजेंट, पोस्ट ऑफिस के एजेंट हमारे पास से पैसों को लेके जा रहे हैं वो हमारे पैसों को जमा कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास तो अपडेटेड पासबुक है नहीं, तो हम कैसे विश्वास करें उन पे? इसीलिए अपने पैसों को आप खुद ही जाकर के जमा करें, और या एजेंट जमा करता है तो अपडेटेड पासबुक जितना जल्द हो सके उनसे ले लें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस दो प्लेटफॉर्म पे काम करती है। एक होता है सीबीएस और एक होता है नॉन सीबीएस। सीबीएस मतलब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इसमें हमें इंटरनेट की सुविधा रहती है, एसएमएस की सुविधा रहती है, पासबुक मिलता है, चेकबुक मिलता है, एटीएम मिलता है, सब कुछ की सुविधा रहती है, और हमारा मोबाइल नंबर जो होता है इसके साथ में अटैच रहता है, अपडेट रहता है। हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है, और हम देश के किसी भी कोने पर रहें हम इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अपने अकाउंट को देख सकते हैं। तो ये होता है सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, और दूसरा होता है नॉन सीबीएस। इसमें हमें सीबीएस में जो सुविधाएं मिलती है वो नहीं मिलती है। इसमें हमारा मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहता है, हम जितने पैसे जमा करते हैं और विड्रॉ करते हैं उसका मैसेज हमें नहीं आता है, हम इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा किसी भी चेक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज के डेट में ऑलमोस्ट 96% पोस्ट ऑफिस जो है वो सीबीएस के अंदर आ गए। सीबीएस पोस्ट ऑफिस के अंदर आते हैं 96%, बाकी के 4% अभी भी सीबीएस नहीं हुए। तो दोस्तों, हमें फ्रॉड जो होते हैं हमारे साथ उसे कैसे रोकना चाहिए, उसे हम कैसे रोक सकते हैं? पहला नंबर, हमारा मोबाइल नंबर पोस्ट ऑफिस में अपडेट रहना चाहिए। मोबाइल नंबर, जो सही मोबाइल नंबर है वो पोस्ट ऑफिस में जाके अपडेट करवाएं, ताकि जो भी हम पैसे जमा करें, विड्रॉ करें,
उसका एसएमएस हमारे पास आए, हम जान सके कि हाँ हमारे पैसे जमा हुए हैं या विड्रॉ हुए हैं। और लगातार 3 मैसेज अगर आपके पास ना आए, 3 ट्रांजैक्शन के मैसेज, तो आप पोस्ट मास्टर के पास जाकर के इसका कंप्लेंट कर सकते हैं कि सर लगातार 3 ट्रांजैक्शन के एसएमएस हमारे पास नहीं आए। और कभी कभी पोस्ट ऑफिस में हुए ट्रांजैक्शन के एसएमएस लेट से भी आते हैं। दूसरा प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है जिससे हम फ्रॉड रोक सकते हैं? केवाईसी। दोस्तों, पास हमारा आधार और पैन, केवाईसी हमारा अपडेट होना चाहिए पोस्ट ऑफिस में। तीसरा, जब भी हम पहली बार पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने जाते हैं तो हमें एक CIF ID दी जाती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम से हम जो भी अकाउंट खोलेंगे उसी CIF ID के अंडर में होनी चाहिए। उसके बाद हम सब समय हमें प्रिंटेड पासबुक लेनी चाहिए, मैनुअल पासबुक न लें। और पासबुक के पेज को ध्यान से देखें। पासबुक जब हम लेते हैं तो उसके पेजों को ध्यान से पढ़ें, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा सब कुछ अपडेट, सब कुछ ठीक ठाक लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। और पासबुक को हमेशा एक चीज़ और देखना चाहिए कि पासबुक हमेशा पेज नंबर 1 से शुरू हो। ऐसा ना हो कि कोई पुरानी पासबुक है, पहला पेज फाड़ करके आपको अलॉट कर दे दिया गया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पासबुक हमेशा पेज नंबर 1 से शुरू होना चाहिए, ये हमें चेक करना चाहिए। दूसरा है कि जब कभी भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हैं या विड्रॉ करते हैं या जमा करते हैं, हमें काउंटर स्लिप लेनी चाहिए। जब भी पैसे जमा करें, काउंटर स्लिप ले। अगर पोस्ट ऑफिस मना करती है काउंटर स्लिप देने के लिए कि हमने पैसे जमा किए, हमें स्लिप नहीं दे रही है, तो पोस्ट मास्टर को जाके कंप्लेन करें कि हमने हमारे पैसे जमा किए हैं और हमारे पैसों को जमा करने के बाद भी हमें काउंटर स्लिप नहीं दी जा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपने पासबुक को हमेशा अपडेट कराते रहें। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका पासबुक, पोस्ट ऑफिस का पासबुक जो है, उसका अकाउंट नंबर और पूरी जानकारी एक अलग जगह पर पूरी तरह से लिख करके रखें, ताकि इन फ्यूचर आपका पासबुक खो जाए या मिसप्लेस हो जाए या पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के पास ही रह जाए और वो बोले हमारे पास नहीं है, या पोस्ट ऑफिस के एजेंट के पास रह जाए और वो बोले हमारे पास नहीं है, तो उन सभी जानकारी को जो आपने लिख के रखा है उससे आप पोस्ट ऑफिस में जा करके दूसरा एक पासबुक अप्लाई कर सकते हैं और वो मिल सकता है। दूसरा क्या है दोस्तों, नॉन CBS वाले में क्या होता है? नॉन CBS में जो CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में जो हम करते हैं, सेम नॉन CBS में भी करना चाहिए। नॉन CBS पोस्ट ऑफिस अकाउंट में भी करना चाहिए। इसमें एक चीज़ और करना चाहिए कि हम जब भी पैसा जमा करें और विड्रॉ करें, संग ही संग स्टाम्प लगा करके अपने पासबुक में स्टाम्प लगवा ले, स्टाम्प लगवा करके ले। और जब भी पैसे विड्रॉ करें और जमा करें तो शेष राशि, जो बैलेंस राशि होती है, उसे पूरी तरह से ध्यान से देखें कि वो ठीक है कि नहीं है। बहुत बार क्या होता है, मैनुअल काम में मिस्टेक हो जाती है। तो अगर जानबूझ करके भी अगर कोई एम्प्लॉय या एजेंट मिस्टेक करता है तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप इसे अवगत रहें, आपके अकाउंट में फ्रॉड ना हो सके। तो दोस्तों, ये सब बहुत सारी जानकारियां हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फ्रॉड, इस तरह से फ्रॉड जैसे मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के द्वारा ये बहुत हो चुका है। रायपुर की घटना मैंने सुनी है, बिहार की घटना को सुनी है, और भी बहुत सारे जगह में ये घटना हुआ है जहाँ पे 70 लाख, 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे पोस्ट ऑफिस में जो जमा करते हैं, खाता धारकों के पैसों के साथ धोखाधड़ी हुआ है। तो आपके साथ या हमारे साथ ये धोखाधड़ी ना हो, तो मैंने जो आपको बताया उस पर बहुत ध्यान दीजिए और अपने पासबुक को जाकर के पोस्ट ऑफिस में अपडेट कराएं समय समय पर। और हो सके जितना ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में आप ही ट्रांजेक्शन करने जाए, पैसे विड्रॉ करने, जमा करने आप खुद जाए। एजेंटों के ऊपर विश्वास ना करें, या उनके द्वारा अगर देते हैं पैसा जमा करने के लिए तो जितना जल्द हो सके अपना पासबुक उनसे अपडेटेड पासबुक ले लें। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
नमस्कार।